ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री सत्य साई बाबा हर पर्व पर, हर विशेष अवसर पर अपना प्रवचन देते थे और वो अध्यात्म के हर विषय पर हमेशा बोला करते थे। उनकी वाणी में वेद और उपनिषदों का ज्ञान भरा हुआ होता है। इस वीडियो में मैं भगवान बाबा के मन के ऊपर उनके दिए हुए प्रवचनों में विचार के ऊपर हम कुछ मनन करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पूरी दुनिया में मैं की अवधारणा पर आधारित है। जब तक यह मैं सिद्धांत आपके अंदर मौजूद है तब तक आप अपनी बाहरी दुनिया से जुड़े रहेंगे, और जब तक दुनिया आपके अनुभव में मौजूद है तब तक आप खुद को दुख और पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाएंगे। गहरी नींद के दौरान आपके मन में मैं और मेरा का विचार नहीं आता। एक बार जब मैं विचार गायब हो जाता है तो आपके लिए कोई दुनिया नहीं रहती है, और जब दुनिया नहीं रहती है तो कोई दुख नहीं रहता है। इसलिए दुख के कारण को मिटा दें, मैं और मेरा का भाव त्याग दें, तब आप आनंद में रहेंगे। आप अनंत परमानंद में रहेंगे। आनंद में होने का क्या अर्थ है? क्या इसका संबंध स्वास्थ्य, धन या शक्ति से है? क्या दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है? और क्या ऐसे भी बहुत से लोग नहीं हैं जो स्वास्थ्य से धन्य हैं? और क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो शक्ति का उपयोग करते हैं? लेकिन क्या इनमें से कोई भी वास्तविक सुख का आनंद ले रहा है? नहीं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब तक किसी के मन में मैं का विचार और उसके साथ जुड़ी सभी इच्छाएं और आसक्ति हैं, तब तक वह सच्चा आनंद प्रकट करने में असमर्थ होगा। प्यासे जानवर जब मृत तृष्णा देखते हैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पानी नहीं मिल पाता और इसलिए वे थक कर मर जाते हैं। इसी तरह मनुष्य भी इंद्रियों के विषयों में सुख खोजता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन उसे वहाँ आनंद के अक्षय स्रोत नहीं मिल पाते और इसलिए वह थक कर बहुत ही व्यर्थ और दयनीय तरीके से मर जाता है। जिस क्षण आप खुद को मैं के विचार से मुक्त कर लेते हैं, आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, अर्थात ईश्वर सत्य है और संसार मिथ्या है। लेकिन अधिक सही रूप से कहें तो संसार सत्य और मिथ्या दोनों है। यह एक भ्रम है जो अवास्तविक है, जो ईश्वर पर
आरोपित है जो सत्य है। यदि आप संसार की प्रकृति को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह पता लगाने का प्रयास करना होगा कि आप कौन हैं और आप सत्य हैं या नहीं। जिस क्षण आप अपना सत्य जान लेंगे, आप संसार को समझने में सक्षम हो जाएंगे। वेदांत की एक महान उक्ति जिसे आपको दोहराने और ध्यान करने के लिए कहा गया है वह है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ। इस उक्ति में आप ईश्वर शब्द से पहले मैं का प्रयोग करते हैं। यह मैं शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है? क्या यह वही मैं है जिसका प्रयोग आप प्रतिदिन कई बार अपने व्यक्तिगत सब को संदर्भित करने के लिए करते हैं? नहीं, वह व्यक्तिगत मैं वह नहीं है जिसका अर्थ मैं ईश्वर हूँ कथन में है। व्यक्तिगत मैं से परे जो कि मैं विचार है, एक और मैं है जो इसके पीछे खड़ा है, वही सच्चा मैं है। वह मैं आपका अपना सच्चा स्वभाव है। मैं ईश्वर हूँ कथन में यही सच्चे मैं का तात्पर्य है। यह सच्चा मैं सिर्फ तब नहीं होता जब आप वैदिक कथन दोहराते हैं। यह आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हर मैं के पीछे मौजूद होता है। मान लीजिए आप कहते हैं मैं एक मनुष्य हूँ। यहाँ भी व्यक्तिपरक मैं के पीछे खड़ा सच्चा मैं है जो आपको स्वाभाविक अवस्था है, आपका अपरिवर्तनीय सत्य है। मनुष्य शब्द उस सीमा की भावना है जिसे आप उस सत्य पर थोपते हैं। सच्चा मैं हमेशा अपने आप में पूर्ण होता है। यह पूर्ण और असीमित होता है, लेकिन मनुष्य शब्द आंशिक, अपूर्ण और सीमित है। जब मनुष्य शब्द अपनी सीमाओं और सीमाओं के साथ उस सच्चे में से जुड़ता है जिसकी कोई सीमा या सीमा नहीं है, तो सीमित में विचार उत्पन्न होता है। मैं विचार की तुलना नाम और रूप से बंधी नदी से की जा सकती है। एक बार जब यह असीम सागर में विलीन हो जाती है तो इसका नाम और रूप और इसकी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इससे पहले इसकी एक अलग पहचान नदी के रूप में थी, लेकिन एक बार जब यह विलीन हो जाती है तो यह सागर बन जाती है। इस तरह जब आप मैं विचार को हटा देते हैं तो आप एक सीमित मनुष्य के रूप में दिव्यता के हो जाती है, तो यह सागर बन जाती है। इस तरह जब आप मैं विचार को हटा देते हैं तो आप एक सीमित मनुष्य के रूप में दिव्यता के असीमित सागर में विलीन हो जाते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं। फिर आप मनुष्य नामक एक अलग इकाई के रूप में गायब हो जाते हैं। मैं विचार की उत्पत्ति क्या है? मैं विचार की उत्पत्ति आत्मा से होती है,
जो सच्चा मैं है एक शाश्वत आत्मा है। एक आत्मा से मैं का विचार उत्पन्न होता है और इस मैं विचार से ही मन का बाकी हिस्सा आकार लेता है। सच में मैं विचार और मन आत्मा से संबंधित हैं। वे दोनों आत्मा के ही पहलू हैं। इस रिश्ते को सबसे अच्छी तरह से इस तरह से देखा जा सकता है कि आत्मा दादा है, मैं विचार व्यक्तिगत आत्मा पिता है और मन पोता है। एक कपड़े पर विचार करें जिसे रुमाल बनाया गया है। इसका आधार कपास है जिसका कोई विशिष्ट रूप नहीं है। इसे शुद्ध और असीमित माना जा सकता है। इस कपास से धागे निकलते हैं। धागों को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाया गया है। इसी तरह शुद्ध और असीमित आत्मा से मैं विचार निकलता है। इसी से बदले में मन आया है। इसलिए आपका मन और मैं दोनों शुद्ध असीमित दिव्यता एक वास्तविकता से उत्पन्न हुए हैं जो आपका सच्चा स्व है। आपको मैं विचार और अवैयक्तिक अमर आत्मा के बीच के अंतर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैं विचार जन्म लेता है और बढ़ता है। कुछ समय के लिए यह शरीर में आता है और उससे जुड़ता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए कोई जन्म नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई आना नहीं है, कोई जाना नहीं है। एक बार जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं कि एक असीमित आत्मा से सीमित मैं का उदय हुआ है और उसमें से मन का जन्म हुआ है, तब आप अपने सच्चे स्व को महसूस करेंगे और दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ की उत्पत्ति को समझेंगे। चैतन्य सर्वव्यापी है। यह चेतना मन का आधार भी है, लेकिन जब यह मन से जुड़ जाती है तो यह शुद्ध नहीं रहती। मन ही मनुष्य में जन्म लेता है, खिलता है और चमकता है। इसी मन से मनुष्य बाहरी दुनिया का विश्लेषण और समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह दुनिया मन को आकार देने वाले आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है। सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर जो भी सौंदर्य देखते हो वह तुम्हारे हृदय में पहले से ही मौजूद सौंदर्य की ही एक छवि है। तुम संसार में जो भी शोध और प्रयोग करते हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने मन को ध्यानपूर्वक एकाग्र करना सीखो और उसके मूल तक जाओ तो तुम हर चीज़ के मूल सत्य को समझ पाओगे। यह जानने का प्रयास करें कि आप कौन हैं और इस शब्द मैं का गहरा अर्थ क्या है। जब आप यह जांच करेंगे तो आप अस्तित्व के सभी रहस्यों को खोल देंगे। जब आप अपने स्वयं के सत्य की जांच करेंगे तो आप पूरी सृष्टि के मूल आधार की खोज करेंगे और आपको जीवन का
स्रोत स्वयं मिलेगा। तब आपके अंदर की दिव्य ज्वाला प्रज्वलित होगी और आप इस सत्य को महसूस करेंगे कि दिव्यता आपका मूल है। इसमें आप अपने स्वयं के गुरु हो सकते हैं। यदि आप उच्च स्तर का धैर्य और शांति विकसित करते हैं और स्वार्थ से मुक्त रहते हैं तो आपके भीतर हमेशा मौजूद मूल सत्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे और आपकी जागरूकता में चमकेंगे। सबसे पहले आपको अपनी दृष्टि में दोषों से मुक्त होना चाहिए। सृष्टि में दोष खोजने की कोशिश मत करो। पूरी सृष्टि दिव्यता से भरी हुई है। आज मनुष्य अपनी सारी अक्षमता और दृष्टि शक्ति का उपयोग बाहरी दुनिया को देखने के लिए करता है, लेकिन वह अपनी अक्षमताओं का उपयोग अपने सच्चे स्व को खोजने के लिए नहीं करता। अपने हृदय में व्याप्त अज्ञानता के कारण ही मनुष्य सांसारिक वस्तुओं और परिस्थितियों के बारे में सोचता और चिंता करता रहता है और अपना ध्यान केवल प्रकट दुनिया पर केंद्रित करके वह निराशा और हताशा का शिकार होता है। अगर आपको लगता है कि आप मंत्रों का जाप करके या विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यासों में शामिल होकर अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त कर सकते हैं तो आप गलत हैं। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे तभी आप सभी चिंताओं और दुखों से मुक्त हो पाएंगे। एक बार जब आप खुद को जान लेंगे तो दुनिया में होने वाली कोई भी चीज़ आपको छू नहीं पाएगी या आपको कोई चिंता नहीं देगी। और एक बार जब आप खुद को समझ लेंगे तो आप दुनिया को उसकी संपूर्णता में समझ पाएंगे। चाहे आप कितने भी समय तक यह जानने के लिए प्रयोग करते रहें कि यह प्रकट जगत क्या है, आप हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि नाम और रूप का जगत केवल 5 मूल तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। शरीर, मन और इंद्रियां भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हैं। तो 5 तत्वों से बनी इंद्रियां 5 तत्वों से बनी दुनिया की चीज़ों का आनंद ले रही हैं। इससे क्या फ़ायदा? ये सीमित आनंद वास्तविक नहीं है। एक न एक दिन इसका अंत होना ही है। 5 तत्वों से बने नाम और रूप केवल दूसरे नाम और रूपों को जन्म दे सकते हैं जो बदलते रहते हैं और अंततः बिखर जाते हैं। उस शाश्वत आनंद की आकांक्षा करो जिसका कोई अंत नहीं है। वेदांत कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ईश्वर को जानो और तुम ईश्वर बन जाओगे। एक बार जब आप दिव्यता को जान लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप स्वयं दिव्यता हैं। तब स्थायी आनंद और तृप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल राम कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है। आपको स्वयं राम बनना होगा। आपको अपने सत्य को
ब्रह्म आनंद के रूप में समझना होगा। इसलिए आत्मा के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। मैं और आत्मा के बीच के संबंध को खोजने का प्रयास करें और अपने अस्तित्व से मैं विचार को पूरी तरह से निकाल दें। जब तक यह मैं विचार जारी रहेगा तब तक आप आसक्ति और उसके साथ आने वाली चिंता और दुख से खुद को मुक्त नहीं कर पाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, गहरी नींद की अवस्था में आपके मन में मैं का विचार नहीं होता। जब मैं नहीं होता तो आपके लिए कोई संसार नहीं होता। जैसे ही आप नींद से उठते हैं, मैं विचार आपको पकड़ लेता है और संसार का अनुभव आपकी चेतना में वापस आ जाता है। एक बार संसार फिर से प्रकट हो जाए तो दुख अपने आप आ जाता है। ईश्वर से आपकी दूरी उतनी ही है जितनी कि आप स्वयं से और सच्चे सबसे दूरी रखते हैं। ईश्वर से निकला हुआ यह मैं विचार ही आपको ईश्वर से अलग करता है। यह मैं कौन है जो इस मैं को घोषित करता है? क्या यह शरीर है? शरीर जड़ है। इसमें अपने मैंपन को घोषित करने की शक्ति नहीं है। तो क्या यह आत्मा है? एक शाश्वत आत्मा किसी दूसरी सत्ता को पहचानती ही नहीं है। यदि आप इस प्रश्न की सावधानी पूर्वक जांच करेंगे तो पाएंगे कि आत्मा और शरीर के मिलते ही मैं शब्द अपने आप उभर आता है। जैसे ही यह मैं विचार उभरता है, मन प्रकट होता है और संसार प्रकट होता है। उसी समय अव्यक्तिक आत्मा दृष्टि से ओझल हो जाती है। मन में विचार प्रक्रिया में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए 50 मिलियन अलग अलग तरीके हैं। इन सभी असंख्य विचारों के पीछे बीज विचार हैं जो सभी विचारों का स्रोत है। यह मैं विचार है जो एक आत्मा से निकलता है। हर कोई, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, मैं कहता है और मानता है कि वह स्वयं मौजूद है। अंततः किसी को उस मूल में विचार की जड़ तक वापस जाकर अपने अस्तित्व के सत्य को महसूस करना होगा और वहाँ अपने सच्चे सब को खोजना होगा। आध्यात्मिकता इसे ज़्यादा कुछ नहीं है। यह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। यह वास्तविकता के हृदय में रहना और इसका आनंद लेना है। ये आत्मा की एक विशेष या कहें एक विशेषता है जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा का ही एक विशेष कार्य है। सबसे पहला विचार है मैं ये शरीर हूँ। उसके बाद दूसरे विचार निरंतर आत्मा से उठते रहते हैं और ये लगातार उठते हुए विचार ही मन को उत्पन्न करते हैं। जब मन आत्मा से दूर जाता है तो संसार में रम जाता है और सांसारिक विषयों में बन जाता है और दुखों का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। जब यही मन आत्मा की तरफ चल पड़ता है तो पवित्र हो जाता है और आत्मा ही बन के अपना अंत कर डालता है।
तो आत्मा और मन का बहुत ही गहरा रिश्ता है। आत्मा से जब मन दूर होता है तो संसार की उत्पत्ति पैदा करता है, और जब वही मन आत्मा की तरफ बढ़ चलता है तो आत्मा में ही सन्निहित हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।